हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? तो मैं आज लेसन 3 पोलिनोमियल क्लास 10 का स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड इस लेसन में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ेंगे यूजिंग जीरोस। आई होप आपको लेसन 1 एंड लेसन 2 समझ आया होगा। ठीक है, तो लेसन 3 स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, देखो। तो अभी तक लेसन 2 में हम लोग जो पढ़ा उसमें यह था कि आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया था एंड उसको आप सॉल्व करके मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का यूज करके आप उससे जीरोस निकाल रहे हो। अब क्या होने वाला है कि आपको जीरोस दिया जाएगा एंड आपसे पूछेगा कि पोलिनोमियल बताओ। ठीक है, तो देखो ध्यान से। सपोज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 2 ही होगा। तो मैं दो जीरोस को पहले से ले लेता हूं एंड दो जीरोस को मैं मान लेता हूं। एक है अल्फा एंड दूसरा है बीटा। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल ये किस तरह का होगा? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इस फॉर्म में आपका पोलिनोमियल आने वाला। ठीक है, जहां अल्फा प्लस बीटा को हम बोलेंगे सम ऑफ जीरोस एंड अल्फा इंटू बीटा को हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट। फिर हम लोग इसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच ईच विद द गिवन नंबर इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। मतलब इस बार 5 और 7 आपका क्या जीरो के तरह ट्रीट करना है। मतलब पहला जीरो आपका होगा 5 एंड सेकेंड जीरो होगा आपका 7। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूं इसे सॉल्यूशन नंबर 1, अल्फा को मैं मान सकता हूं 5 एंड बीटा को मैं मान लिया हूं 7। तो आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, जो कि क्या होगा 5 प्लस 7, ये हो गया 12। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, 5 इंटू 7 जो कि कितना हो जाएगा 35। ठीक है, यहां तक। फिर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा? फॉर्मूला क्या था रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का? रिक्वायर्ड पोलिनोमियल फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का था कि ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर है बात? आपको क्या करना है? आपको वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। जस्ट अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 12 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा 35। आई होप आपको समझ आया होगा। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ये दोनों देखो एंड 3 4 आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो नंबर बी को देखो ध्यान से। अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -7 एंड बीटा का वैल्यू हो जाएगा 6। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा जो कि -7 प्लस 6 है, जो कि कितना होगा -1 एंड अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा -7 इंटू 6, ये हो जाएगा आपका -42। आई होप क्लियर है बात। पहले आप सम ऑफ द जीरोस निकाल लिया एंड सेकेंड केस में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लिया। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड पोलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा।
तो वैल्यू डाल लो कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 एंड माइनस माइनस क्या बन जाएगा ये प्लस एक्स माइनस, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा 42। आई होप आपको बात क्लियर है, समझ आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो केस नंबर सी देख लेता हूँ 3। अल्फा का वैल्यू को मान लिया 2 एंड बीटा का वैल्यू को मान लिया 1/6। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा अपना 2 + 1/6, एलसीएम 6 हो जाएगा, यह होगा 12 + 1 दैट इज 13/6। क्लियर है बात। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा जो कि क्या हो जाएगा 2 × 1/6, ये कैंसल आउट हो गया 3 टाइम्स और ये बना अपना 1/3। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होने वाला है, फॉर्मूला क्या होगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस क्या अल्फा बीटा। वैल्यू को रिप्लेस कर दो कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था 13/6 प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू था 1/3। आई होप क्लियर है आपको किस तरह से निकाला जा रहा है, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर डी एक बार आप लोग ट्राई करो, इसका सम ऑफ द जीरोस आएगा -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आ जाएगा 0। और अगर इसका आंसर मैं लिखना चाहूँ तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार का होगा, x² + 7 आगे एक k इंटू वो है kx, सॉरी को मैं पहले से लिख देता हूँ। इसका आंसर कुछ इस तरह का होगा k ब्रैकेट में x² + 7x। ठीक है, ट्राई करो। तो ये था कि जब हम लोग को जीरोस दिया गया था उसके अनुसार हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला। अभी जो नेक्स्ट केस आने वाला है, इस बार क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन रहेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ ईच विथ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना रेस्पेक्टिवली। इस केस में आपको पहले प्रोडक्ट और सम भी लिखा जा सकता है। अगर प्रोडक्ट ऑफ सम लिख दिया तो जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसका जो पहला वैल्यू होगा वो प्रोडक्ट होगा एंड सेकंड वैल्यू जो दिया गया रहेगा वो क्या होगा, सम होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो ये क्वेश्चन कुछ हार्ड बोल के नहीं है, बस आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन का जो पहला वैल्यू है वो क्या होगा, सम होगा। तो इसका मतलब अल्फा, लेट द जीरोस बी, लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, पहला वैल्यू कितना था 5 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपका 7। अगर यही क्वेश्चन में अगर प्रोडक्ट पहले लिख दिए, सम पहले बाद में लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा, पहला अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 5 एंड अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका 7। तो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिल गया। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल में तो यही काम था। ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालो और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालो और दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ के आया था, क्या होगा k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या होगा k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का जगह में 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह में 7। लो बन गया पॉलिनोमियल। बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि जीरोस दिया गया, जीरोस दिया तो आपको अलग से निकाल लेना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। और अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है तो आपको डायरेक्ट कर देना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर बी देखता हूँ। बी में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -7 दिया हुआ और 6 दिया हुआ है।
पहला वाला वैल्यू किसका है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है। पहला वाला वैल्यू किसका है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, जो कि कितना है -7। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या था फॉर्मूला रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हाँ या ना, क्लियर है बात, ठीक है। तो ध्यान से समझना, तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -7 है, और माइनस माइनस क्या बन गया, +7x +6। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2 और 1/6 नंबर सी। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/6। क्लियर है बात, तो आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी पता चल गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी पता चल गया। तो आपको क्या करना है, बस पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन है वहाँ पुट कर दो, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या था इक्वेशन, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस क्या, अल्फा बीटा। तो इक्वेशन बनेगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था 2x प्लस 1/6। टॉपिक इजी था। तो अगर आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन, अगर एनसीईआरटी के बुक अगर कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो वहाँ तक यही कॉन्सेप्ट था, जो कि प्रीवियस जो कि आपका एज पर सीबीएसई जो एनसीईआरटी नेशनलाइज सिलेबस करके जो बनाया गया है, वो यहीं तक आपका ये हो जाएगा। बट हम लोग को कुछ एडवांस और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को बाकी बुक भी फॉलो करना है, तो उसके लिए हम अपना कुछ अलग क्वेश्चन भी आएगा। क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया है, तो इसका मतलब सम ऑफ द जीरोस गिवन है, ठीक है। एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 18, अल्फा इंटू बीटा का अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, 18 दिया हुआ। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज इट्स जीरोस। तो आपको तो फॉर्मूला वही लगेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। बट उससे पहले अल्फा प्लस बीटा तो मिल गया, आपको क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा बाय यूजिंग दिस टू इक्वेशन। तो देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 24 माइनस बीटा, इसको मैं 1 मान लूँ, ठीक है। जो पहला इक्वेशन दिया गया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24, वहां से मैं अल्फा को अलग से निकाल लिया हूँ, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट जो दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा, जो कि कितना दिया हुआ है 18, यहां से भी अल्फा को मैं निकाल लेता हूँ, अल्फा इक्वल टू 18, बीटा उधर जाने से प्लस बीटा। क्या ऊपर का अल्फा का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, हाँ इजीली, क्योंकि अल्फा अल्फा वैल्यू सेम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं ऊपर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो 24 माइनस बीटा इक्वल टू 18 प्लस बीटा, और इसको मैं रीजन दे देता हूँ फ्रॉम 1। माइनस बीटा को तो रहने दो यहाँ पर, इस बीटा को भी इधर लेके आ जाओ, वहाँ प्लस था तो इधर आने से माइनस, ये हो गया 18, 24 को उधर लेके चल जाओ -24। एक बात बताओ, दोनों लाइक टर्म है, बीटा और बीटा दोनों लाइक टर्म है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो कुछ भी नहीं रहता तो 1 और 1 हो गया, 1 और 1 क्या हो गया 2 बीटा, और आगे साइन माइनस, यहाँ प्लस था कुछ नहीं रहता तो प्लस, और आगे क्या माइनस, प्लस माइनस माइनस, बड़ा वाला से छोटा वाला को माइनस कर दो, 24 माइनस 18 6, और बड़ा के आगे साइन नेगेटिव। तो जब भी मल्टीप्लाई में रहता है तो ये 2 कहाँ चला जाता है, नीचे।
तो कैंसलेशन के बाद अपना वैल्यू कितना आ गया बीटा का 3 आ गया। इस बीटा को अगर मैं 1 में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो अल्फा भी आ जाएगा। तो अल्फा 1 इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू 24 माइनस 3 दैट इज कितना 21। तो अपना जो टास्क था वो तो कंप्लीट हो गया। अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी गिवन है एंड अल्फा इंटू बीटा में इंडिविजुअली दोनों को अलग अलग निकालनी हो। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ तो जिससे क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा भी आ जाएगा। नाउ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू था 21, बीटा का वैल्यू था 3, ये बन गया अपना 63। तो अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी 24 गिवन है, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया 63 आ गया मल्टीप्लाई करने से। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बन जाएगा। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर सॉरी के एक्स स्क्वायर को एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था 24 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू था 63। तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जिसका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 24 था, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू था 18। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू था 18। आई होप क्लियर है सबको। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इस बार कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने बोला है, बट कुछ इक्वेशन कुछ इस तरह का है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वन ऑफ हुज जीरोस इज 2 प्लस रूट 5। मतलब जो दो जीरो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, जिसका एक जीरो क्या दे दिया आपका 2 प्लस रूट 5 दे दिया। क्वेश्चन में एक बात और बोल रहा है कि अल्फा और बीटा का जो सम है वो कितना है 4 है। अल्फा और बीटा का जो सम है, सम ऑफ द जीरोस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, जो कि कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से समझो। सॉल्यूशन, लेट द जीरोस बी क्या अल्फा एंड बीटा, एंड अल्फा का वैल्यू को हम लोग मान लेता है कि 2 प्लस ये क्या है रूट 5। बीटा अपने को नहीं पता, बीटा निकालना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा ये क्वेश्चन में गिवन है कितना 4। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से अल्फा का वैल्यू पुट करके क्या बीटा का वैल्यू निकाल सकता है, सकेगा आराम से। तो अल्फा का वैल्यू क्या था अपना 2 प्लस रूट 5 प्लस बीटा इक्वल टू कितना 4। बीटा इक्वल टू 4 माइनस 2 को उधर भेज दो, प्लस रूट 5 को भी उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा कितना 2 माइनस रूट 5। कोई डाउट, समझ आ रहा है। ठीक है, तो आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू भी मिल गया अलग अलग, उनका सम भी 4 मिल गया, तो आप रिक्वायर्ड पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। बट उससे पहले आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना होगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 5 दैट इज कितना -1। कितना हो गया अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1, और ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 दिया हुआ था। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल कितना हो जाएगा के
क्या बोल सकता है, जिसमें जो वैल्यू गिवन है उसको एज इट इज लिख देता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था 4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू था -1। तो अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो आपके पास यही आंसर आएगा कि 2 + √5 2 - √5। लिख लो फटाफट। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, इफ वन ऑफ द जीरोस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो अगर एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा जीरोस क्या होगा अगर रेसिप्रोकल बोला जा रहा है तो 1/α। ठीक है, अब पूछ रहा है कि k का वैल्यू निकालो। अभी जस्ट आप मुझे ये बात बताओ कि अगर एक अल्फा है और एक 1/α है, किस केस में दोनों अल्फा आपस में कटेगा, मतलब कैंसल आउट होगा, प्लस करने से या मल्टीप्लाई करने से? आपके पास दो ऑप्शन है, एक है अल्फा 1/α, अल्फा प्लस 1/α अगर करता है या अल्फा इंटू 1/α करता है, तो किस केस में अल्फा कैंसल आउट होगा? ऑब्वियस बात है मल्टीप्लाई में, बट एक बार हम लोग डिटेल देखते हैं, देखो ध्यान से। तो पहले तो सॉल्यूशन ले लेता हूँ। सॉल्यूशन क्वेश्चन में क्या गिवन है, px गिवन है, कितना दिया हुआ है 3x² + 8x + k, जिसमें a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, b का वैल्यू 8 और c का वैल्यू क्या हो गया अपना k। कोई डाउट? ठीक है, तो लेट द जीरोस बी अल्फा एंड रेसिप्रोकल बोला था 1/α, अल्फा एंड क्या 1/α। तो अभी बताओ कि दो केस है आपके पास, एक केस तो आपका पास ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1/α इक्वल टू -b/a। क्या इस केस में अल्फा कैंसल आउट होगा? नहीं होने वाला है, तो कोई फायदा नहीं है। दूसरा केस क्या होगा, अल्फा इंटू 1/α इक्वल टू c/a। क्या अल्फा अल्फा कैंसल? हाँ, तो यहाँ पर हो गया 1 इक्वल टू c/a, c इक्वल टू a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? k। a का वैल्यू क्या है 3, तो आंसर क्या आ गया k इक्वल टू 3। बात सहमत है सबको? बात क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसेस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि 1 0, मेरे को इस क्वेश्चन को नहीं टच कर रहा हूं, एक बार मैं फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप का क्वेश्चन को ले रहा है। एक और क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा जीरोस दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 1/α एंड 1/β। मतलब ऐसा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालो जिसका जो जीरोस होगा 1/α एंड 1/β। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसको करने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, पोलिनोमियल को सॉल्व करके अल्फा एंड बीटा का वैल्यू ले लो, बट उसमें चक्कर क्या हो जाता है कि कभी आंसर के साथ मिलता है कभी नहीं मिलता है। रीजन क्यों है कि आप अल्फा किसको प्रेडिक्ट करेंगे उस केस में अपना गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि अल्फा और बीटा का जो चॉइस है वो क्या है, रैंडम है। अब किसी को भी अल्फा ले सकता है, किसी को भी बीटा ले सकता है, बट अगर आपका आंसर सीट के साथ अल्फा बीटा का नहीं मिलता है तो उस चक्कर में हम लोग को और कोई ऑप्शन नहीं क्रॉस करना होगा। ठीक है, बट इसका जो जनरल तरीका है वो किस तरह से है देखो, पी एक्स बराबर 6, इस बार x नहीं क्योंकि क्वेश्चन y में है, तो ये हो जाएगा पी वाई बराबर
6y² माइनस 7y प्लस 2। ठीक है, क्लियर है बात। ए का वैल्यू क्या होगा 6, बी का वैल्यू -7, सी का वैल्यू 2। समझ आ रहा है? ठीक है, तो लेट द zeros be alpha and beta. Let the zeros be alpha and beta. पहले आप सम ऑफ द जीरोस निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a माइनस इंटू -7/6। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a दैट इज 2/6। क्लियर है बात? ठीक है, अभी क्या करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकाल लो। अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, ऊपर बचा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 7/6 और ये हो जाएगा 2/6। ये कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या अपना 7/2। ये तो जिस जीरो से आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है उनका सम निकाल लिया, एंड उन्हीं का ही क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, 1/अल्फा बीटा। नीचे वाला बीटा को सॉरी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू था 2/6, इसको उल्टा कर दो 6/2, काटाकुटी करने के बाद 6। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा अपना के x² माइनस अल्फा इंटू बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सॉरी, तो इस बार हम लोग का अल्फा इंटू बीटा नहीं आएगा, इस बार क्या आने वाला है 1/अल्फा वाला टाइम, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा होल इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। तो x² एज इट इज 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कितना हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 7/2, अल्फा इंटू बीटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये कितना हो जाएगा 3x। आई होप बात क्लियर है आपको किस तरह से सॉल्व किया है। इसमें एक और लेसन होने वाला है एंड उसके बाद हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे एंड एवरी संडे, ठीक है, हम लोग केस बेस्ड स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से। एवरी संडे केस बेस्ड स्टडी एंड प्लेलिस्ट में भी आपका जो भी ऑलरेडी खत्म हो गया है तो हम लोग वो प्लेलिस्ट में भी आपका लाइव रहेगा, लाइव सेव रहेगा वो। ठीक है, थैंक यू।